गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 8 में पाठ नंबर 4 में दो पैरे कल के थे भी आज दो पद्यांश आज करते हैं। हम दीवानों की हस्ती जो नामक कविता है उसके दो पद्यांश हमने कल के थे और दो आज करते भी। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग में उसका कुछ लिए चले, जग में अपना कुछ दिए चले। भी हमें मत कहता है नहीं, मत कहता है नहीं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित कविता दीवानों की हस्ती से लिया गया है। इसके रचयिता श्री भगवती चरण वर्मा जी है। इस कविता में उन्होंने स्वयं को स्वतंत्रता प्रेमी दीवाने के रूप में प्रस्तुत करते हुए उत्साह व अलमस्ती पर प्रकाश डाला। यहाँ पे सरलात, इस पद्यांश की सरलात या व्याख्या। कवि कहता है कि किसी को उससे यह नहीं पूछना चाहिए भी वह किस तरफ अर्थात कहाँ जा रहा है और उसका जीवन का उद्देश्य क्या है? निरंतर चलते जाना है। अतः वह चले जा रहे हैं। अपने निरंतर चलने के उपक्रम में वह संसार में उसका कुछ और अर्थात अपनापन प्रेम लिए जा रहे हैं। संसार को अपना कुछ अर्थात देश के लिए प्रेम करने की प्रेरणा दी जा रही है। भी हम क्या है? संसार में हम प्रेम किए जा रहे हैं और संसार जो के वासी है उनको आपस में प्रेम करने की प्रेरणा दिए जा रहे हैं, उनको यह सुझाव दिए जा रहे हैं। विशेष क्या है? कवि ने स्वतंत्रता प्रेमी दीवाने के निरंतर चले जाने के माध्यम से निरंतर कर्म करने का संदेश दिया है। निरंतर लगातार कर्म करने का भी काम करने का संदेश दिया है। भाषा आम बोलचाल की खड़ी बोली है। तद्भव शब्दावली की प्रधानता है। प्रसाद गुण का प्रयोग है। प्रश्नात्मक शैली का प्रयोग है। अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न भी देखते हैं इस पद्यांश की। पहला प्रश्न क्या है? दीवाने क्या नए पूछने को कहते हैं? कि दीवाने यह नए पूछने को कहते हैं कि वे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आए हैं और वे कहाँ जा रहे हैं। दीवाने क्यों चले जा रहे हैं? दीवानों का बस चलना है इसलिए वे चले जा रहे हैं, क्योंकि उनका काम भी क्या है? चलना है। देश को स्वतंत्र करवाने के लिए उनको निरंतर कर्म करने के लिए चले जा रहे हैं। दीवाने कैसे जा रहे हैं? दीवाने जग से कुछ लेकर तथा जग को अपना कुछ देकर जा रहे हैं। जग के दो पर्यायवाची संसार, दुनिया। जग से कुछ लेना और जग से कुछ देना क्या कहलाता है? आदान प्रदान। क्या कहलाता है? आदान प्रदान। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए। छक्कर होता है जी भर का, सुख दुख के घूंट, जीवन के सुख दुख के अनुभव, एक भाव समभाव। एक भाव मतलब समभाव। एक भाव मतलब क्या था? समभाव। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित कविता दीवानों की हस्ती से लिया गया है। इसके रचयिता भगवती चरण वर्मा जी है। इस कविता में उन्होंने स्वयं को स्वतंत्रता प्रेमी दीवाने के रूप में प्रस्तुत करते हुए उत्साह व अलमस्ती पर प्रकाश डाला है। सरलार्थ या व्याख्या। कवि कहता है कि संसार में आकर दो बातें इसने लोगों को कही और दो बातें ही उसने संसार के लोगों से सुनी। उसके जीवन के खुशी के क्षण भी आए, उसे प्रसन्नता हुई, अर्थात उसके जीवन में कुछ खुशी के पल भी आए जिससे उसको
प्रसन्नता हुई। इसी प्रकार उसके जीवन में दुख के क्षण भी आए और उसे रोना भी पड़ा, परंतु उसने सुख दुख को समभाव से मदिरा की 2 घूंट समझकर जी भरकर पिया। ये जीवन में सुख दुख आते हैं ना, उनका सामना उन्होंने समभाव से, एक ही भाव से दोनों का सामना किया, अर्थात सुख दुख समभाव बनाए रखा, सुख दुख में समभाव बनाए रखा। मतलब कहने का वही, ना तो अगर खुशी के पल आए हैं तो वो ज़्यादा प्रसन्नचित उत्तेजित नहीं हुए, और अगर दुख का अगर समय आया है तो वे ज़्यादा दुखी नहीं हुए हैं, इसलिए वे समभाव रहे हैं। अभी इसमें विशेष क्या है, कवि ने सुख व दुखों को समभाव से ग्रहण करने का संदेश दिया है। भी जीवन में चाहे सुख हो या दुख हो, समभाव भी समान स्थिति में रहना चाहिए। भाषा आम बोलचाल की खड़ी बोली है, तद्भव शब्दावली का प्रधानता है, प्रसाद गुण का प्रयोग है, आत्म कथात्मक शैली का प्रयोग भी, आत्म कथात्मक शैली का प्रयोग यहाँ पे कवि ने किया है। अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न करते हैं इसके। दीवानों ने क्या कहा और क्या सुना। दीवान लोगों ने अपनी 2 बातें कुछ 2 बातें कही और लोगों से कुछ 2 बातें सुनी। दीवानों ने क्या है, अपनी 2 बातें लोगों को कही और लोगों की 2 बातें सुनी। दीवानों ने सुख दुख के घूंट कैसे पिए। दीवानों ने सुख दुख के घूंट छक्कर एक भाव से पिए भी, ना वे ज़्यादा खुश हुए ना ही वे ज़्यादा दुखी हुए। छक्कर का अर्थ ये जी भरकर तृप्त होना। पद्यांश में आए विलोम शब्दों के जोड़े छांट कर लिखे, कही सुनी, हंसे रोए, सुख दुख। पद्यांश किस शैली में रचित है। आत्म कथात्मक शैली में रचित है। हैव ए थैंक्स फॉर ए गुड डे, थैंक्स फॉर लिसन, हैव ए गुड डे।